रिमोट डिवाइस कैसे ऐड करते हैं। जिस तरीके से भी हमने ट्यूटोरियल 5 में देखा कि माइक्रोटिक को आपके लैन माइक्रोटिक को आपने सेटअप कर लिया, अब आपको उसकी इंफॉर्मेशन क्लाउड पे डालनी पड़ती है रिमोट डिवाइस सेक्शन में। किस तरीके से करते हैं, आप अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो उसके बाद में आपने आपके माइक्रोटिक पे जाना है, रिमोट डिवाइस पे जाना है और यहाँ पर इसको एडिट करना है। जो आपका बाय डिफॉल्ट एक ऐड हुआ होता है जिसकी सारी डिटेल नल होती है। अगर आपके पास में मल्टीपल राउटर से, समझो एक पर्टिकुलर साइट में एक 100 कस्टमर चल रहे हैं, फिर दूसरे माइक्रोटिक है दूसरे एरिया में वहाँ 200 कस्टमर चल रहे हैं, तो आपके पास में हर गेटवे माइक्रोटिक के लिए एक नया रिमोट डिवाइस ऐड करना पड़ेगा और आपको एक रिमोट डिवाइस के अंदर सेम सेटअप करना पड़ेगा जो आपने ट्यूटोरियल 5 में किया हुआ है। ठीक है, अभी ट्यूटोरियल 6 में हमको उसको रिमोट डिवाइस की सारी डिटेल डालनी है, तो यहाँ पर मैं उसको एडिट करूंगा एग्जिस्टिंग उसको। तो यहाँ मैं उसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो जैसे मेरे अभी इसके अंदर मैंने क्या दिया हुआ है, माइक्रोटिक राउटर दिया हुआ है मेरा इसका, तो ये मेरा रिमोट डिवाइस है। मेरा क्लाउड जो है वो इस तरीके से काम कर रहा है कि ये इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर क्लाउड, अमेजोन के ऊपर हमारा क्लाउड है। एवरी मिनट में जब भी आप लैन या फिर कोई भी रिक्वेस्ट जो लैन से डिपेंड होती है, रिमोट डिवाइस डिपेंड होती है, वो हर मिनट में कॉल करता है। आईपी गवर्नर क्लाउड इंटरनेट के थ्रू, उसके स्टैटिक आईपी के थ्रू रीच होता है उस नेटवर्क पे, और इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर माइक्रोटिक के थ्रू वो सारे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन लेता है, अप है या डाउन है पिंग के थ्रू या फिर SNMP है उसके थ्रू, और उसके बाद में जो भी डाउन मिलता है फिर वो यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से रिवर्स जाके इंटरनेट के थ्रू आईपी गवर्नर क्लाउड में आता है, उसके बाद में फिर टेलीग्राम को सिंक होता है। तो ये एक ओवरऑल मैकेनिज्म है। तो रिमोट डिवाइस ये होता है कि आपके नेटवर्क का कोर, जहाँ पे आपके कस्टमर, आपका सब कुछ शुरुआत हो रहा है, जहाँ पे आपको वैन आईपी मिला है। ये जो है मेरा, जो मैंने ऐड किया है, ये मैंने पब्लिक आईपी ऐड नहीं किया है, मेरा प्राइवेट आईपी है, पर आइडियली आपके केस में ये पब्लिक आईपी होगा। आपके 2 इंटरनेट की वैन लिंक होगी, एक वैन लिंक होगी, तो ये वैन लिंक के थ्रू, तो यहाँ आपका रिमोट डिवाइस की डिटेलिंग्स होगी। तो उसी तरीके से हम अब जाएंगे रिमोट डिवाइस में यहाँ पर। तो मैं भी आपको यहाँ पर मेरा दे देता हूँ मेरा रिमोट डिवाइस, मलाड कोर रिमोट डिवाइस। यहाँ मैं आपका जो उसको जो वैन आईपी दिया हुआ है, जो उसका पब्लिक आईपी दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पर डालूंगा। तो आइडियली मेरे केस में तो मैं यहाँ पर 192.168.88.1 डालता हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है मेरे इसमें। पर आइडियली यहाँ पर ये प्राइवेट आईपी नहीं होगा, यहाँ पब्लिक आईपी होगा आपके केस में। तो आपका कुछ भी हो सकता है, 103.something, जो भी आपकी पब्लिक आईपी है आपका वैन में दिया हुआ है। ठीक है, आपने वो डालना है इधर पे, आपका पब्लिक आईपी, जिसके थ्रू आपका स्टैटिक रीचेबल हो सकता है क्लाउड को, वो आपके पास में पहुंच जाता है। यानी जो आप विनबॉक्स कनेक्ट करने के टाइम पर आप कनेक्ट करोगे आपका माइक्रोटिक आउटसाइड इंटरनेट से, इंटरनेट के ऊपर, तो ये वाला आईपी जो आप डालोगे आपके इसमें, वो वाला आपको यहाँ डालना है, आपका वैन आईपी। वैन आईपी डालने के बाद में आपका जो एपीआई पोर्ट आपने वहाँ पर सेट किया था, जो आपने इनेबल किया था, वो बाय डिफॉल्ट का पोर्ट नंबर होता है 8728, वो यहाँ डालना है। आपका आईपी स्टैटिक है या डायनामिक है, तो आपको स्टैटिक ही रखना है, क्योंकि डायनामिक आईपी फिलहाल हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आईपी गवर्नर। आपका डिवाइस का मॉडल, ये फ्री फील्ड्स है, आपको यहाँ डालना है, डालिए। यानी CCR हो सकता है, आपका x86 मशीन हो सकता है, उसका मैक एड्रेस आपको डालना है। आपने जो यूजर क्रिएट किया था आपके उसमें, एक रीड ओनली यूजर क्रिएट किया था, इट्स अ मस्ट रिक्वायरमेंट। तो आपने एक रीड ओनली यूजर जो क्रिएट किया है, वो उसका आईडी और उसका जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया हुआ है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर कॉन्टैक्ट नेम की, ये किसकी प्रीमाइसिस में है, अगर कुछ फेल होता है ये माइक्रोटिक, तो किसको कॉन्टैक्ट किया जाए, किसका नाम, वो एड्रेस कहाँ पे है, वो डाल दीजिए। यहाँ सेगमेंट, अगर आपके पास में अगर हैपलाइट है तो आप स्मॉल सिलेक्ट कीजिए, अगर आपके पास में RB750G या 450G हैक्स डिवाइस कोई है तो मीडियम सेलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास बिग डिवाइस लाइक CCR x86 2GB 4GB और रैम के साथ में है और मल्टी कोर Xeon प्रोसेसर, तो आप बिग सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद में आप इसको, मेरे इसमें ये है मल्टी कोर मीडियम, और मैंने यहाँ पर उसको एक्टिव कर लिया हुआ है। ये कौन सी साइट्स को बिलोंग करता है, तो मेरी सारी साइट्स में मेरे कस्टमर को बिलोंग करेगा ये, और प्रोफाइल यूजर मेरा खुद का रहेगा, और मैं इसको यहाँ पर सेव कर दिया है। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आपकी सही डालनी है जो आपने वहां क्रिएट की थी ट्यूटोरियल पार्ट 5 पे। अगर आपने नहीं किया तो आप ट्यूटोरियल 5 देख लीजिए और अपने माइक्रोटिक को उस तरीके से प्रिपेयर करके इनेबल कर दीजिए।
बिना इसके इनेबल किए आपका काम नहीं होगा। तो रिमोट डिवाइस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको आपका लैन आईपी मॉनिटर करना है या फिर आपके पोर्ट, आपके फाइबर जो जा रहे हैं एसएफपी पोर्ट्स या फिर एसएनएमपी बेस्ड कोई भी पोर्ट मॉनिटरिंग, या फिर अगर आपको ग्राफ देखना है कि कितना बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रहा है इस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर, तो रिमोट डिवाइस की सारी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आज के बावजूद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप पार्ट 5 को फॉलो कीजिए, उसके बाद में इस पर्टिकुलर वीडियो को पूरा फॉलो कीजिए, लिसन कीजिए प्रॉपरली। उसके बावजूद अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली लॉगिन के टाइम पे आपको ये 2 नंबर है, मोबाइल नंबर और ये हमारा सपोर्ट नंबर ईमेल है, तो आप यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हो और कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी विल असिस्ट यू। थैंक यू।